बेसिकली मेरी लाइफ बाकी सारे टिकटॉकर्स की तरह नहीं है। बेसिकली मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आई एम अ सिंगल फादर बाय द वे। ओह दैट इज ब्यूटीफुल। या आई एम अ सिंगल फादर। तो घर पे मेरी एक लाइफ रहती है एज एन मदर। ठीक है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ अपने बच्चों के साथ। Okay. तो होता ये है कि कभी भी कोई इवेंट, कोई ऐसी महफिल होती है जहाँ मुझे लगता है कि वहाँ जाने से बेहतर मुझे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो मैं फिर उसको छोड़ता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करता हूँ। और मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि मैं उनके साथ मिलूँ, कोलैबोरेशन करूँ तो मेरे जो है फॉलोअर्स एंड व्यूज़ बढ़ेंगे या मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि जो मेरे लिए बेहतर होगा और जो मेरे हक में होगी चीज़, वो होके रहनी है ना। बात होती है सिंगल फादर की। कैन वी टॉक अबाउट दैट? यू कैन। हाँ, तो वो कैसे हुआ? व्हाट वाज द सफर? आई हैव नेवर सीन यू पोस्ट एनी शादी की पिक्चर्स और ये, और हर टिकटॉकर तो शादी, माशाल्लाह शादी कम, एक प्रॉपर 6-7 महीने का वो एक इवेंट होता है। 6-7 महीने का हाँ, वो रुकता ही नहीं है, ऐसा लगता है बच्चा पैदा हो जाएगा। इनकी निकाह अभी तक चल रही है। हाँ, ऐसा होता है डेफिनेटली। मैंने भी देखा है, मेरे आसपास लोग ऐसा करते हैं कि 7-7 इवेंट हो रहे होते हैं, 8-8 इवेंट हो रहे होते हैं। लेकिन मैं बेसिकली इस सिनेरियो में तब हुआ इंटर जब मैं ना तो कोई इन्फ्लुएंसर था, ना मैं कोई कोरियोग्राफर था, मैं एक नॉर्मल डांसर था। तो उस वक्त मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं थी, ना कोई प्लेटफॉर्म था मेरा, ना इंस्टाग्राम, ना टिकटॉक, ना स्नैपचैट और ना ही कोई दूसरा। तो प्यार किससे हुआ था? प्यार तो मुझे लगता है कि हुआ ही नहीं था, लेकिन अरेंज थी। हाँ, ऐसे ही कुछ था। Okay. तो फिर वो चल नहीं पाया। तो और अरेंज क्यों यार? इतनी जल्दी लड़के तो अरेंज इतनी जल्दी करते नहीं है, ये लड़कियों का शौक होता है। कभी कभी होता है आपके, जब आप इमोशनली अपने माँ बाप के साथ बड़ा अटैच होते हो तो कुछ फैसले आपने अपनी ज़िंदगी के अपने माँ बाप पे छोड़े होते हैं। ज़रूरी नहीं है हर फैसला माँ बाप ले जो वो आपके लिए बेहतर हो, और ज़रूरी नहीं जो आप अपने लिए फैसला लो वो आपके लिए ज़रूरी होता है। कभी कभी कुछ रिश्ते जो है वो नहीं साथ होते, कुछ चीज़ें आपके नसीब में नहीं लिखी होती। तो बस ऐसा ही है। तो उस टाइम के बाद से मैं जब भी एक सिंगल फादर हुआ, तब से लेके अब तक मैं 2 कैरेक्टर जो है ना अपनी ज़िंदगी में चला रहा हूँ, एक माँ का और एक बाप का। तो ये बताओ, बहुत कम लोग होते हैं जो ये जिम्मेदारी लेते हैं, ज़्यादातर औरतें लेती हैं ये जिम्मेदारी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डिवोर्स का जो सीन होता है, मुझे ये लगता है जितना औरत के लिए हार्श होता है उतना मर्द के लिए होता है। मर्द में सिर्फ एक मसला ये होता है कि हम मर्द को ये दिखाते हैं कि मर्द कैन नॉट बी डिप्रेस्ड। मर्द के पास फीलिंग्स नहीं है, और अगर उसके पास फीलिंग्स है नहीं है, लाइक अगर है तो वो मर्द नहीं है। वो एक होता है ना, लोग बोल देते हैं अगर कोई इंसान अपनी बीवी को बहुत अच्छा बोलता है तो हम उसको जोड़ू का गुलाम बुलाते हैं, बीवी का चमचा। ऐसे ही है। या फिर मर्द एक दूसरे में बोले यार इसकी तो बचती है, इसकी तो पैंट्स तो इसकी बीवी पहनती है, ये तो बीवी है। रियलिटी, राइट? हाँ, बिल्कुल ऐसा। और ये गलत लफ्ज है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मर्द वो है जो एक औरत के दिल को अपने सर पर बिठाता है। ऐसा ही होना चाहिए, जो एहसास इतने रखता है लेकिन एट द सेम टाइम उन एहसासों को संभालता भी है और प्रोटेक्ट भी करता है। बिल्कुल। सो व्हेन डिवोर्स, हाउ वाज द डिवोर्स एंड बच्चे कितने साल के थे और आपने किस तरह डील करा, ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Okay जी, welcome back and yes, you guys are watching 21mm and I'm your host Matira, और हमारे साथ तो बड़ी गहरी बातें हो रही है, बड़ी गहरी बातें हो रही है। वो बातें, आज का टॉपिक मैं ये बोलूंगी क्योंकि लड़का ऐसे सक लौंडा हमारे पास बैठा हुआ है कि हम आपको बताना चाहते हैं सक लौंडे अच्छे होते हैं, लेकिन पत्थर दिल लौंडे कुत्ते होते हैं। सक लौंडे की तरफ सही है, पत्थर दिल लौंडा नो, राइट? तो ये हम बात कर रहे थे, how old were the kids जब आपकी डिवोर्स हुई? Basically, I have 2 boys. माशाल्लाह। एक जो है वो यश, युशा नाम है उसका, और वो है 15 साल का। 15 साल का? Yes. ओके। और एक जो है उसका नाम है इबाद, ओके। वो है 8 साल का।
ये उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी उम्र है 34। 34। और बच्चे कब हुए? बच्चे अपने टाइम पे हुए। कितने साल के थे तुम? मैं था तकरीबन कोई 17 साल का, आई थिंक सो। 17? या 17-18 साल का था। एंड योर ब्राइड? वो भी सेम ऑलमोस्ट ऐसे। या तो उसने बेबीज नहीं लिए या आप लोग को पेरेंटिंग कर रहे हैं? नहीं, बेसिकली पहले उनके पास थे, तो फिर हर इंसान ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स सोचे होते हैं जिनको पूरा करना होता है। तो बस उसी चीज़ को लेके हम दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जब उनको कहीं बिजी होना होता है तो कुछ होता है, तो सब बच्चे मेरे पास रहते हैं। जब मुझे कोई काम होता है तो उनके पास होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे पास ही होते हैं बेसिकली, कि वो आउट ऑफ कंट्री भी आते जाते हैं, तो फिर उनको इसलिए मेरे पास ही रहते हैं ज़्यादा। ओके, तो हाउ डज इट फील बीइंग अ मदर एंड अ फादर? इट्स फील्स सो गुड बाय द वे। हाँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मैं उनके साथ होता हूँ। और माशाल्लाह यंग एज में मैं आई कैन से दैट बिकॉज आई हैड अ बेबी एट अ वेरी यंग एज। माय सन इज 17, मुझसे भी बड़ा है। तो आप जब बच्चों के साथ बैठते हो ना, तो वो बच्चे कम दोस्त ज्यादा होते हैं। ऐसा ही होता है, और मुझे उनके साथ इतना अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना कि मुझे फिर बाहर की चीज़ें जो है ना, फिर वो इतना मायने नहीं रखती। हाँ। तो फिर इसलिए कई ऐसी दावतें, कई ऐसे इवेंट्स जहाँ पे मैं नहीं भी होता हूँ, तो उसकी मेन वजह यही होती है कि मुझे ये रहता है कि बस मैं इनके साथ रहूँ और ये मेरे साथ खुश रहें। तो या तो फिर ज़्यादातर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, अभी और भी आने वाले दिनों में ये होने वाला है कि बहुत सारे, अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है एक और आने वाला है, इसे शायद यू नो टेक अवे एक और आ रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि और भी ऐसे इवेंट्स आने वाले हैं जहाँ पे ऐसा लगता है मुझे कि मुझे उनको साथ में रखना चाहिए, तो मैं उनको साथ में लेके घूम रहा होता हूँ। ओके, तो बस ऐसा है। तो उनका क्या प्लान है? डांसिंग, एक्टिंग, क्या है ये? ना तो अभी मैं डिसाइड कर सकता हूँ, ना वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी मैच्योर हैं। तो जब वो मैच्योर होंगे तो मेरा काम है उनके फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ अच्छा लिखना, बाकी उसको कंप्लीट करना, खत्म कैसे करनी है वो फिर उनकी मर्जी होती है। तो मुझे ये बताओ, हर बंदा टिकटॉक पर जो एक होता है कपल बना हुआ होता है, आपके कपल एक टिका हुआ क्यों नहीं होता? यार मेरा होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। अभी हम चंद वीडियोस दिखाते हैं और फिर लोग क्या ट्रोल करते हैं। ओके, सो लेट्स गो एंड सी। या श्योर। ओके, ये भी दोस्त करते एक दिन शादी कर लेंगे। क्या ये बात सच है? नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। शादार साहब की बेस्ट फ्रेंड है ना? आप जानते हो। हाँ। सही है, लेकिन दुनिया वाले कहीं नहीं जीने देते आपको, क्योंकि आप जिनके साथ हंस के बैठ जाओ, हाँ, वो आपको लेकिन बेस्ट फ्रेंड ही एक अच्छा जोड़ा होता है, ये तो बात तय है। ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा और शाहताज का हमेशा ऐसा रहा है कि हमने एक दूसरे के बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। भाई बहन? आप भाई बहन भी नहीं कह सकते, क्योंकि भाई बहन भी आपस में साथ ऐसे नहीं रह सकते। ना काका, तुसी डिसाइड करो जी, भाई बहन जी, बेस्ट फ्रेंड। तुसी मेनू केड़े पासे लेके जा रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेस्ट फ्रेंड ही होता है। ओके, साफ नजर भी होती है, और जरूरी नहीं है कि जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो बहन भाई भी हो सकता है, क्योंकि बहन भाई का रिश्ता देखो एक अलग चीज है। हाँ, सही है। उधर भी चंद पर्दे होते जो आप शायद नहीं बता सकते, लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड वाला रिश्ता ऐसा होता है जहाँ पे आप दिल की हर एक बात बता सकते हो। और आप जितने भी गंदे, जितने भी अच्छे, जिस भी पोजीशन पर हो, आपका दोस्त, चाहे आप कचरे पर भी बैठोगे ना, वो आपके साथ बैठे, या महल पर भी बैठो, साथ उसी को बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। और मजे की बात है, मैं एक वीडियो प्ले करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसी पे कहानी आके टिक ना जाए। मेरे जिंदगी में कोई एक बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ऐसा नहीं है कि शाहताज। तो ये बेस्ट फ्रेंड वाला का कितनों पर इस्तेमाल करते हो? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी में 3-4 ऐसे बेस्ट फ्रेंड हैं। 3-4? ओए होए, चले जी नेक्स्ट देखते हैं, शायद एक और बेस्ट फ्रेंड निकले। ओके, नेक्स्ट क्या है वैसे? कपल शूट हो गया है, अब शादी भी कर लो। इस चीज पे मैं 3 साल बाद सोचूंगा। शादी 3 साल बाद क्यों? क्योंकि जिंदगी में अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मुझे लगता है कि जो टाइम मैं अपने बच्चों को अभी दे पा रहा हूँ, जाहिर सी बात है फिर वो सब डाइवर्ट हो जाता है हर चीज। डेफिनेटली मेरी जिंदगी में अभी नेक्स्ट कोई भी आएगा तो उसके भी कुछ हकूक होंगे, उनकी भी कुछ ख्वाहिशात होंगे, तो डेफिनेटली उनको पूरा करना भी मेरा हक बनता है। चलो, दैट्स नाइस। नेक्स्ट वीडियो। शाहताज इज एवरीवेयर।
शहताज इज एवरीवेयर। ये माशाल्लाह थोड़ा अच्छा वीडियो है। हाँ जी, कौन से बेस्ट, हमारे बेस्ट फ्रेंड ऐसे नहीं घुमाते हमें। वो डांसर्स नहीं है ना, खामोशी से लानत भेज दे। ये खामोशी वाली लानत कौन सी होती है? पहले बीप्स अपनी तस्वीर तो लगा लो, है ना, अपनी तस्वीर लगाई नहीं है ताकि कोई लानत ही ना दे सके, हमें भी वेरी देनी। बैड कमेंट। नेक्स्ट, यार क्यों? इसमें बेशर्मी क्या है वैसे, आपको कुछ मुझे एक नजर आ रहा है? बात बताओ, इट्स अ ब्यूटीफुल मूव। डांस पूरी दुनिया में, आपको पता है साइंटिस्ट ने ये दिखाया है कि डांसिंग आपके दिमाग में एक ऐसे हार्मोन्स पैदा करते हैं जो आपको एंटी एंजाइटी,